नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हम आपके साथ हैं और आज की कहानी है परम पुरुष ही संभालता है और वही बिगाड़ता भी है। इस समूचे ब्रह्मांड में जहाँ कहीं जो कुछ घट रहा है उसे परम पुरुष मन ही सोच रहे हैं। आकाश, पवन, पर्वत, समुद्र सभी के बारे में वह मन ही मन चिंतन कर जा रहे हैं। जब तक ये सारी चीज़ें उनके चिंतन में हैं, कोई पूछ सकता है कि तब तक ये सभी क्या अंकुर हैं। इसका क्या उत्तर है कि जो महापुरुष के चिंतन में है वह अंकुर ही तो है, क्योंकि यह उनके हृदय से निकल आया है। अब पृथ्वी पर ऐसी वस्तु है क्या जो उनके हृदय का बना अंकुर न हो? वो ही नहीं सकता। तुम विद्वान हो, तुम ज्ञान की बड़ी बातें करते हो, ये ज्ञान की बातें क्या हैं? उनके मन के अंकुर हैं। जब तुम बढ़ चढ़कर भाषण देते हो और बढ़ चढ़कर झगड़ा करते हो तो क्या सभी उनके बाहर हैं या उनके भीतर हैं? ऐसा कुछ ही नहीं है जो उनके बाहर हैं। तो कहा जाता है कि जो भी कुछ अंकुरित होता है, जिसकी रचना होती है, वह परम पुरुष के अंकुरित है। परम पुरुष चिंतन कर रहे हैं, इसलिए समूची मानव प्रजाति का अस्तित्व है। सोचने वाली बात है कि अगर परम पुरुष चिंतन करना बंद कर दे, इस मन की कल्पना में से मैंने जिन्हें बनाया है वह सभी मेरे मन के भीतर ही है। मन के बाहर जाने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए परम पुरुष का चिंतन सदैव चलता रहता है। मनुष्य चाहे जितना हाथ पैर मार ले और कहे हे परम पुरुष मैं तुम्हें नहीं मानता, मैं तुम्हें नहीं मान नहीं रहा, पर वह जो कुछ भी कहेगा तो इस मन के भीतर से ही तो कहेगा। इसलिए वह मनुष्य बुद्धिमान है जो मन ही मन महापुरुष से कहता है हे परम पुरुष तुमने जो तो सब कुछ जान लिया है, सब कुछ देख लिया है, और अब मुझे खींचकर तुम अपनी गोद में बिठा लो, क्योंकि मैं बहुत नीचे उतर गया हूँ, मैं बहुत नीचे गिर गया हूँ। हे परम पुरुष क्या तुम्हारे चाहने से मेरा उद्धार नहीं हो सकता? विद्यापति कहते हैं कि अपनी चेष्टा से मनुष्य अब क्या कर सकता है? परम पुरुष से जो शक्ति उसे मिली है उसे ही वह झटपट करता है, काम करने की चेष्टा करता है। परम पुरुष के दिए कामों को पूरा करने की कोशिश करता है और बेचैन होकर इस बात को भी कहता है कि जो या बोलता है हे परम पुरुष इस सृष्टि और आदि में तुम ही तो हो, और यदि किसी काल में सृष्टि का अंत न हो तो उसमें भी तुम ही हो। तुम आदि के नाथ हो, जो प्रारंभ में है, आदि में है, वही अंत में भी है और मध्य का मालिक भी वही है। मैं तो आदि अनादि के बीच में हूँ, और अगर तुम मेरे मालिक हुए, अगर तुम मेरे नाथ हुए, तब मुझे मुक्ति दिलाने के लिए मेरा परित्राण करते का दायित्व क्या तुम्हारा नहीं है? निश्चित ही यह तुम्हारा दायित्व है। इसलिए मेरी भलाई के लिए तुम जो उचित समझो वही करो, और मेरी भलाई के लिए जो अनुचित उचित है उसे तुम मुझसे कहीं अधिक अच्छा समझते हो। मेरे लिए जो कुछ करणीय है उसे तुम करो, तुम करोगे, और मैं तुम्हें बस केवल इस बात को ही सुनाए जाऊंगा कि मैं तुम्हारा हूँ, इसलिए मेरे प्रति तुम्हारा कर्तव्य भी है। यदि तुम कहो कि तुम्हारा मेरे प्रति दायित्व है या नहीं है, उसे भी तुम याद दिलाने वाले कौन हो? तब मैं कहूँगा कि मुझे तुमने वचन क्यों दिया। इसी से मैं कह सकता हूँ, यदि वचन नहीं देते तब मैं नहीं कहता कि तुम मेरे नाथ नहीं हो। तो आज की कहानी यही समाप्त होती है। अपना और अपना का ख्याल रखिए। नमस्कार।